ध्यान से देखिए। बोला है 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा इस अस्पष्ट न हो, संगत अवकल समीकरण का हल है। अब बताइए, हमें सिद्ध करना है कि यह अवकल समीकरण का एक हल है कि नहीं। यह अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण का मतलब होता है जिसमें dy बाई डी एक्स दे, dy बाई, तो कहीं dy बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है ना। अरे कहाँ दिखाई दे रहा है। हम बोले हैं कि अगर लिखा है dy बाई डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं y पर एक डैश। इसके स्थान पर इतना बड़ा न लिखकर शॉर्टकट में लिख सकते हैं y पर डैश। इसको भी पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स का पढ़ेंगे। अगर कहीं लिखा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो इसको लिख सकते हैं y पर डबल डैश। और कहीं लिखा है डी थ्री वाई बटा में डी एक्स थ्री, तो y पर तीन ट्रिपल डैश। इसका मतलब एक बार अवकलन किया गया है, इसका मतलब दो बार, और इसका मतलब तीन बार अवकलन किया गया है। इसे कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलन, इसे कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन, ऐसे कहते हैं तृतीय कोटि का अवकलन। अगर चार आता तो चार चतुर्थ कोटि का अवकलन। क्या दिक्कत है। तो जहां पर डी बाई डी एक्स दिखाई दे उसे कहते हैं अवकल समीकरण। क्या कहते हैं वो, अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण है, हमें सत्यापित करना है कि इस अवकल समीकरण का एक हल है कि नहीं। हल कब होगा है, हल होगा कब, जब इसको उठाकर इसमें रखेंगे और दोनों पक्ष का हो गए बराबर। जिसे आप लोग बताए थे, जिसे मान लीजिए एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है। हमें चेक करना है इसका हल क्या क्या हो सकता है। तो एक बार एक्स का मान क्या रखेंगे, वो एक का रखेंगे, तो एक्स स्थान पर एक रखिए, तो एक का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, कितना बचेगा 3। बताइए कब वो 3 0 बराबर होगा, अर्थात जो एक है इसका हल नहीं है, जो एक है इस समीकरण का हल नहीं है। अब यक्स बराबर 2 रखिए, तो यक्स स्क्वायर के स्थान का रखेंगे 2 का रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 4 बराबर 0, दूध ना के देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। इसका मतलब यक्स बराबर जो 2 है इस समीकरण का एक हल है। उसी प्रकार बोला है कि सत्यापित कीजिए कि अवकल समीकरण का यह फलन एक हल है। इसका मतलब कि जब इसको इसमें रखेंगे दोनों पक्ष का हो जाना चाहिए बराबर। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि यह एक समीकरण का हल है। इस अवकल समीकरण का यह एक हल है। कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल एक्स था, एक्स का मान हमने रख दिया, लेकिन देखिए यहाँ वाई है, यहाँ का है वाई डबल डैश। वाई डबल डैश का मतलब अवकलन कवर किया गया है 2 बार, कवर किया गया है। और वाई डैश का मतलब 1 बार। इसका हम अवकलन करेंगे तब रखेंगे मान। कोई दिक्कत। पहले क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करेंगे तो वाई डैश मिलेगा, और फिर मिलेगा वाई डबल डैश, और फिर इसका मान इसमें भर देंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि यह फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है। देखिए हल कर रहे हैं, हल में लिखिए y बराबर ई यक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, यक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन होता है dy बाई डी एक्स। का होता है जी, dy बाई डी एक्स। ई पर यक्स का अवकलन का होगा, वो ई पर यक्स। अचर पद का अवकलन का होता है 0। खत्म। इसको बताएं कि dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y पर डैश, y पर बराबर ई पर यक्स, समीकरण नंबर 1। अब एक बार हो गया, एक बार फिर करेंगे क्योंकि y डबल डैश भी चाहिए हमें। एक बार फिर कर दीजिए, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के पुनः अवकलन करने पर, पुनः चाहे दोबारा अवकलन करने पर। तो देखिए ध्यान से, अगर y डैश ना जी, जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y पर डबल डैश। क्या हो जाएगा, ई पर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पर, समीकरण नंबर 2। अब ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ई का है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का है y डबल डैश माइनस वाई डैश जी। अब समीकरण 1 से y, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व y डैश व y डबल डैश का मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से y डैश न हो व y डबल डैश का
मान रखने पर। तो वाई डबल डैश का मान कितना है जी? ई पर यक्स कितना है? ई पर यक्स। और वाई डैश का मान कितना है? ई पर यक्स। अब बताइए ई पर यक्स, जब ई पर यक्स हल करेंगे कितना आएगा? वो 0। देखिए राइट हैंड साइड बराबर आया कि नहीं बराबर आ गया? अतः यही सत्यापित हो गया राइट हैंड साइड। बस हम बताएंगे अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया, दोनों पक्ष बराबर ना हो गया जी, इसको रखे हैं तो दोनों पक्ष का हो गया बराबर, अतः यह फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है। लगा लीजिए ना जी। अरे सी का मतलब अचर पद है, सीखा है अचर पद है, अचर पद का कौन का वाला हो? 0। देखिए अब क्या करेंगे? देखिए कब बार अवकलन करेंगे? वो एक बार लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। इसमें रखना है ना, तो इसमें y डैश है, इसका मतलब अवकलन कब करना है? एक बार। तो कर दीजिए यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन क्या होगा? y डैश हो जाएगा। हो अब याद कर लीजिए, डी बाई डी एक्स लिखिए चाहे y डैश लिखिए, कोई दिक्कत ना है। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2x, घात आ गई थी ना, तो 2x। अब प्लस इसका अवकलन क्या होगा? 2। यक्स का अवकलन एक होगा ना, हल्का बचेगा 2। अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0। अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। समीकरण नंबर 1। हमको केवल एक ही बार अवकलन करना था। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो वाई डैश का मान रखिए, और लेफ्ट साइड लिए ना, वाई डैश का मान इतना है ना, यहाँ पर रख दीजिए। लिखेंगे वाई समीकरण 1 से ना, हो समीकरण 1 से वाई डैश का परीक्षा में इसी प्रकार लिखना, मान रखने पर। तो वाई डैश का मान कितना है जी? 2x प्लस 2। अब माइनस 2x है, अब माइनस 2, देखिए कट जाएगा वो। अब बराबर क्या आ गया? 0 राइट हैंड साइड। कितना आसान है जी, चुटपुटिया सवाल है। हाँ तीसरा नंबर सवाल लिखिए, तीसरा और चौथा। बेटा सवाल ना हो, बस सवाल मिटा रहे हैं जी। तीसरा नंबर सवाल क्या बोला है? y बराबर काश एक्स प्लस सी, वाई बराबर काश एक्स प्लस सी। अब समीकरण दिया है y डैश प्लस साइन एक्स, वाई डैश साइन एक्स बराबर 0। और चौथा नंबर है y बराबर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करना है y डैश बराबर ना, y डैश बराबर एक्स वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हल कीजिए। काश एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स वाला की प्लस साइन एक्स, काश एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स।
देखिए जी, 5 नंबर लगाए हो। 5 नंबर का है, देखिए y बराबर दिया है ए एक्स का दिया है। आ इस फॉर्म में रखना है तो अवकलन कब बार करना है? एक बार करना है ना, क्योंकि y पर एक सिंगल डैश है, इसका मतलब अवकलन कब बार करना है? एक बार लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन क्या होगा? y डैश आई अचर पद है, क्या है? इसको लिख देंगे नहीं तो यक्स संगे ना है, तो यक्स अवकलन क्या होता है? एक, क्या होता है? एक होता है। तो y डैश का मान कितना आ गया? एक। कितना आ गया? अब उस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का है जी यक्स वाई डैश ना। अब बताइए वाई डैश का मान कितना है? वाई डैश का मान कितना है? ए है, तरह दीजिए यक्स ए। कोई दिक्कत? अब बताइए यक्स ए किसके बराबर है? वाई के बराबर है। समीकरण का मान लीजिए ना, बराबर है। तो जो ए एक्स है किसके बराबर है? वाई के। यहाँ वाई लिख सकते हैं ना, तो वाई लिख दीजिए समीकरण एक से, यहाँ पर लिख दीजिए बराबर कर देंगे वाई। कोई दिक्कत? समीकरण नंबर एक से देखिए, जो ए एक्स से बराबर किसके? वाई के। ए एक्स आया था, किसके बराबर हो गया? वाई के। समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से दो गया, कमेंट काम था। एक बार अवकलन किए हैं तो y का अवकलन का y डैश होगा, आई एक्स अवकलन कितना होता है? एक। तो y डैश का मान कितना आ गया? ए। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का यक्स वाई डैश, यक्स इंटू वाई डैश। अब वाई डैश का मान कितना है? ए के बराबर। कितना है? ए के बराबर। तो एक्स आ गया, ए एक्स का मान कितना है? वाई के बराबर ना जी। तो वाई रख दिए, देखिए दोनों साइड बराबर ना बराबर हो गए। अब 6वां नंबर देखिए, ना समझ आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है बोलो जी? तो तन बोला हाँ। 6 नंबर रुकिए, उतारे हैं जो उतारा हो। अपने से का 2 सवाल लगाइए जी, कुल वही लगाए हैं। 6 लगाए हो, संदीप ना लग जाइए बस 5 मिनट चलिए। 6 नंबर सवाल लिखिए, क्या दिया है हल में? y बराबर ना जी यक्स साइन यक्स। अवकलन कितनी बार करना है? वो एक बार। अवकलन कितनी बार करना है? एक बार अवकलन कीजिए इसका, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन कितना होगा? y डैश कितना होगा जी? अब ध्यान दीजिए, यह दो फलनों का अवकलन है। दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है? जब दो फलन दिए हो अवकलन करें कि क्या होता है जी? प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। संदीप लिखा है के दो फलनों के अवकलन का सूत्र होता है, प्रथम फलन लिखेंगे और द्वितीय का अवकलन करेंगे ना जी, प्लस अब दूसरा को लिखेंगे, पहला का करेंगे अवकलन। हाँ, तो उसी सब का इसमें काम आएगा ना, नाम है अवकल समीकरण। तो काम किसका है? अवकलन का। दो फलनों का अवकलन करना है ना, एक बार पहला कीजिए, पहला छोड़ दीजिए, दूसरा कर लीजिए प्लस करके, अब दूसरा छोड़ पहला कर लीजिए। हो गया जी? इसका अपरिभाषित आ रहा है, अपरिभाषित देख रहे हैं। इनवर्स नाम दिया, इनवर्स फंक्शन देखिए तो हो गया जी। देखिए पहला छोड़ेंगे, पहला क्या कर देंगे? छोड़ देंगे और दूसरा का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब इसको छोड़ देंगे
दूसरा को छोड़ दीजिए, आप पहला का अवकलन कीजिए, डी बाई डी एक्स यक्स, तो वाई डैश यक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, काश एक्स, प्लस साइन एक्स, यक्स का अवकलन कितना होता है, एक, कोई दिक्कत हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसका मान रखेंगे किसमें हो, समीकरण इसमें ना जी, फलन में ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का है यक्स इंटू वाई डैश है, वाई डैश का मान रखिए, तो यक्स, और वाई डैश का मान कितना है जी, यक्स कास यक्स प्लस साइन यक्स, अंदर एक से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर कास यक्स प्लस यक्स साइन यक्स, यक्स साइन एक्स का मान कितना है, वाई कितना है, देखिए यक्स साइन एक्स का मान कितना है, वाई ना है जी, तो यक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस वाई, वाई आ गया जी, यक्स आ गया, लेकिन कास का स्थान का दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो संभव नहीं है, अतः इसका हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर आया है दोनों, और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आया है, इसका मतलब ये अवकल समीकरण का हल नहीं है, अपरिभाषित है, क्या है, ध्यान दीजिए, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अवकल समीकरण का हल ना है, इसे कहेंगे अपरिभाषा कहेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए वाई तो आ गया, यक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन काश का यक्स यहाँ पर है, यहाँ का दिया यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अतः यह अवकल समीकरण का हल नहीं है, अवकल समीकरण का हल, लिखेंगे अपरिभाषा, लिखेंगे वो, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर ना है राइट हैंड साइड के, अतः यह अपरिभाषित का है, अपरिभाषित है, लिख लीजिए। लगाइए आप लोग, हमको क्या पता कैसे लगेगा, लगाओ। और देखिए ध्यान से, अवकलन कवर करना है, एक बार कवर करना है जी, अवकलन कवर करना है, वाई पे एक सिंगल डैश ना, इसका मतलब इसका अवकलन कवर करेंगे हो एक बार, तो बिना आंख मूल्य कुछ जस्ट एक बार अवकलन कीजिए, हाँ वही से जैसे तो सवाल लिखिए हल में, क्या दिया है, यक्स इंटू वाई बराबर लाग वाई प्लस सी एन जी, क्या करेंगे, एक सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ये प्रथम फलन का है जी, द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन को छोड़ देंगे, अवकलन किसका करेंगे, द्वितीय फलन का है? सही है, प्लस, अब द्वितीय फलन को छोड़ेंगे जी, किसका अवकलन करेंगे हो, प्रथम फलन का, तो डी बाई डी एक्स यक्स, लाग वाई का अवकलन कितना होता है, एक बटा के वाई, एक बटा के वाई, लेकिन हम लोग अवकलन कर रहे हैं यक्स सापेक्ष ना, तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर यक्स रहता, क्योंकि हम लोग अवकलन कर रहे हैं यक्स के सापेक्ष, तो लाग यक्स का अवकलन कितना होता है, एक बटा के यक्स, लेकिन यहाँ पे दिया वाई का दिया है, एक बटा वाई करेंगे, इसको माने यक्स, इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसे y का आप अवकलन करेंगे सदैव आता है dy बाई का आता है dx जी, अगर सूत्र होता है लाग यक्स और dy बाई dx, डी बाई डी एक्स लाग एक्स का अवकलन कितना होगा, एक बटा के यक्स, यहीं पर आ गया y का गया डी बाई डी एक्स लाग वाई, इसको मान लीजिए x का है, इसको समझिए कि x है का है, तो यक्स का अवकलन कितना होगा, एक बटा के यक्स, इसको यक्स माने ना, इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो कर दिए, कोई दिक्कत, अचर पद का अवकलन क्या होता है, वो जीरो। अब देखिए यक्स और डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं वाई डैश, बोले डी वाई बाई डी एक्स का लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं वो, प्लस वाई, यक्स का अवकलन कितना होता है, एक, कितना होता है, एक, एक बटा वाई, और डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं वाई डैश,
डी वाई बाई डी एक्स का लिख सकते हैं वाई डैश। अब ध्यान दीजिए, ये वाई डैश को एक तरफ के लीजिए और बिना वाई डैश को एक तरफ, कोई दिक्कत ना है। तो यक्स वाई डैश इधर प्लस इधर का हो जाएगा वो माइनस एक बटा में वाई वाई डैश, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस वाई, कोई दिक्कत कुछ ना किए। वाई डैश इसमें भी था वाई डैश इसमें भी था, तो इसको बराबर से इस साइड लाए हैं, इसको बराबर के उस साइड ले गए हैं, क्योंकि वाई डैश में कॉमन चाहिए ना जी, तो वाई डैश कॉमन ले लीजिए। तो वाई डैश कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा और यहाँ का बचेगा वाई बचेगा। कॉमन लेंगे तो वाई डैश निकालेंगे तो क्या बचेगा यक्स, और यहाँ से वाई डैश निकलेगा तो क्या बचेगा एक बटा के वाई, अब बराबर माइनस वाई, कोई दिक्कत। अब इसको हल कीजिए। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा जी वाई कितना होगा, एलसीएम कितना होगा वाई, इससे में गुणा करेंगे तो यक्स वाई माइनस वन होगा, अब बराबर माइनस वाई, जो नीचे कहाँ जाएगा ऊपर और जो ऊपर कहाँ जाएगा जी नीचे, क्योंकि इससे संबंध गुणा से है ना, तो हमें वाई डैश का मान चाहिए ना, तो निकालेंगे तो इस जो ऊपर है कहाँ जाएगा नीचे और जो नीचे कहाँ जाएगा वो ऊपर, तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई का गुणा वाई में करें कितना होगा वाई स्क्वायर, माइनस में है ना, जो नीचे कहाँ जाएगा जो ऊपर कहाँ जाएगा वो नीचे, तो यक्स वाई माइनस वन, कोई दिक्कत। अब दीजिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड का है वाई डैश का है वाई डैश, अब वाई डैश का मान रखिए, तो वाई डैश का मान कितना है जी माइनस वाई स्क्वायर बटा में यक्स वाई माइनस वन, लेकिन बराबर नहीं ना है, लेकिन बराबर कर सकते हैं, इसमें माइनस का मान लीजिए, माइनस का ले लेंगे, क्योंकि देखिए यक्स वाई माइनस एक का प्लस है, एक को प्लस कब करेंगे जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, चाहे माइनस से ऊपर से गुणा कर दीजिए, माइनस से ऊपर से क्या करेंगे गुणा कर दीजिए, एक कॉमन लेना पड़ेगा, तो प्लस हो जाएगा हो आई का हो जाएगा माइनस, आई माइनस माइनस कट गया तो वाई स्क्वायर बटा में वन माइनस एक्स वाई, देखिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आई बोला कि एक्स वाई का मान एक बराबर नहीं होना चाहिए, अगर एक्स वाई का मान एक के बराबर आ गया तो फलन का हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा वो बन दिया था राइट हैंड साइड, लिख लीजिए। बस अवकलन करना है कुछ ना करना, अवकलन करके उसमें रखना है मान जी, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि यह जो फलन है इस समीकरण का एक हल है। जल्दी लगाइए। टीवी है एलसीडी है देखा जा, तो इसको हल करेंगे जी माइनस साइन एक्स है ना, हाँ तो y बराबर दिया है माइनस कास y बराबर यक्स, अवकलन कवर करना है जी एक बार, क्योंकि y डैश केवल है ना ना जी ये माइनस दिया है, अवकलन कवर करना है वो एक बार, क्योंकि y केवल एक बार डैश है, एक बार अवकलन कीजिए तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करे क्या आएगा y डैश आएगा हो, आकाश यक्स का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स का होता है, लेकिन यक्स का स्थान का y है तो y होगा, आज जिसको माने इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो क्या आएगा y डैश का आएगा, अगर यहाँ यक्स रहता तो सिंपल होता साइन एक्स का होता माइनस साइन एक्स, लेकिन y है तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे ना तो क्या होगा y डैश का होगा, यक्स का अवकलन कितना होता है एक, यक्स का अवकलन कितना होता है एक, कोई दिक्कत। तो y डैश अब माइनस माइनस का हो जाएगा हो प्लस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस साइन y इंटू वाई डैश
बराबर 1। दोनों वाई डैश कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, वाई डैश कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन वाई बराबर 1। कोई दिक्कत? यहाँ गुणा में कहा जाएगा, भागा में आ जाएगा वो, लिख सकते हैं ना, लिख दीजिए वाई डैश बराबर 1/1 प्लस साइन वाई। इसको मान लीजिए कुछ इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। क्या दिक्कत है? इसको समीकरण नंबर 1 माने, इसको समीकरण नंबर 2। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लें जी, लेफ्ट हैंड साइड का है वाई साइन वाई प्लस कास वाई प्लस एक्स, अब बाहर है वाई डैश ना जी। अब सबका मान रखिए, तो वाई साइन वाई प्लस कास वाई, यक्स का मान रख सकते हैं वाई माइनस कास एक्स, कास वाई, यक्स का मान रख सकते हैं वाई माइनस कास वाई, क्योंकि बराबर में कास नहीं चाहिए ना, यहाँ प्लस है, कास प्लस है ना जी। और जब यक्स का मान रखेंगे कास माइनस तो कट ना जाएगा, तो ध्यान देखिए एक बार, तो वाई का मान एक्स मान का रख देंगे हो वाई माइनस कास वाई, और वाई डैश का मान कितना है 1/1 प्लस साइन वाई, तो वाई डैश देखा है ना, वाई डैश का मान कितना देखिए यहाँ से 1/1 प्लस साइन वाई, लिख देंगे समीकरण 1 हुआ, दूसरा समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1 व 2 से बस मान रखे हैं, इसको इसको छोड़ दिए हैं, यक्स बराबर का है देखिए वाई माइनस का वाई है, रख दिए हैं, अब वाई डैश का मान यहाँ से निकाल रखे हैं जो अवकलन का खिलाए हैं। अब हल किए देखिए कास वाई से कास वाई का हो गया हो, कट गया ना, कट गया, तो क्या बचा वाई साइन वाई प्लस वाई ना जी, अब गुण 1/1 प्लस साइन वाई, देखिए दोनों वाई कॉमन है, वाई इंटू साइन वाई, वाई कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा वाई, और नीचे क्या बचेगा साइन वाई प्लस 1 लिख सकते हैं, और गुणे 1/में, इसको पहले देखा दिक्कत है, प्लस है ना, तो बात पहले लिख दिए साइन वाई को, साइन वाई प्लस 1, देखिए सेम सेम कट जाएगा, तो क्या बचेगा वाई, क्या बचेगा देखिए राइट हैंड साइड आ गया कि ना आ गया, लिख लीजिए, आसान है जी, बस एक बार अवकलन करना है, जब वहां का तो बार अवकलन करेंगे और सबका मान उठा रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर। हाँ अगर आप डबल डैश डबल 2 बार अवकलन करते हैं, कहेगा देखना पड़ेगा आपको, अगर एक बार डैश है तो एक बार अवकलन करेंगे, और 2 बार डैश है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार करेंगे, ई बात उस बात नहीं है जी, समझेंगे नहीं तुम, हम जानते हैं कि माइक भी चालू है, ना हो tan इनवर्स वाई का गुणा क्या होता है डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स वाई का होता है जी 1/1 प्लस, अगर मान लीजिए एक्स का है जी एक्स, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना जी, लिख लो डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये काट रहता है क्या होता हो काट इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस हो जाता है, क्या है दादा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख लीजिए दोनों को, tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का, काट इनवर्स एक्स का होगा बस आगे का लग जाएगा माइनस का लग जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो ले लीजिए इस फलन को और अवकलन कीजिए। कब बार अवकलन करना है जी? एक बार। अवकलन कब बार करना है? एक बार। हल। तो यक्स धन वाई बराबर tan इनवर्स वाई लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स का अवकलन कितना होता है जी? एक। और वाई का अवकलन कितना होता है? वाई डैश। अब बराबर tan इनवर्स के लिखे अवकलन कितना होता है? 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर ना, लेकिन वाई का लिखेंगे वाई स्क्वायर का लिखेंगे। अगर यहाँ यक्स रहता सिंपल लिख देते हैं, लेकिन वाई है तो इसका अवकलन क्या करेंगे? दोबारा। कहीं भी वाई है उसका अवकलन क्या करेंगे? दोबारा। तो वाई डैश हो गया, कोई दिक्कत? अब वाई डैश को एक बार एक तरफ करें जी। देखिए तो वाई डैश इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस वाई डैश बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका गुणा किसमें करेंगे? वाई डैश का गुणा एक में करेंगे कितना होगा? वाई डैश हो जाएगा ना, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस। एक ने प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा जी? माइनस। अब वाई डैश का है कॉमन का है, तो वाई डैश कॉमन लेंगे तो बचेगा 1। क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर -1। अब इसको हल करेंगे तो उत्तम कितना हो जाएगा? वो 1 प्लस वाई स्क्वायर ना होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, एक में तो उतना आएगा ना, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ना, अब -1 है जी। अब बराबर -1। देखिए 1 से 1 कट गया तो वाई डैश नहीं वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। जानते हैं जो नीचे जो ऊपर है कहाँ जाएगा? नीचे। और जो नीचे कहाँ जाएगा जी? ऊपर। तो वाई डैश बराबर -1 और 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बटा में क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ऐसा ही है, तो गुणा कर दीजिए। वाई डैश बराबर जब माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा जी? माइनस। इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस बटा में वाई स्क्वायर। अब ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का है जी? वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें वाई डैश का मान रख देंगे। वाई डैश का मान क्या करेंगे? रख देंगे। तो वाई डैश का मान क्या है? वाई स्क्वायर है जी। अब गुणे वाई डैश का मान कितना है? -1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर। सही है। अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। देखिए वाई स्क्वायर कट गया, गुणा में था ना, क्या बचा हो? -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। वाई स्क्वायर कट गया, अब 1 से 1 का गया 0। राइट हैंड साइड लगा लीजिए। हेलो को दिखाई दे रहे हैं? अब दिखाई दे रहे हैं? लिखिए लिखिए लिखिए, हल कीजिए, इसको जल्द हल कीजिए। 10 नंबर सवाल, 2 सवाल तो और है जी, 10, 11, 12। 2 सवाल बताएंगे अगले चैप्टर में। नहीं, 2 को जो टिपिकल है बताना, उसमें कुछ दिया है। व्यापक हल बताना है, विशिष्ट हल बताना है, 2 हल बताना है। खत्म। चालू करेंगे, देखेंगे तो वेक्टर चालू करेंगे या तो फिर वेक्टर चालू कर देंगे। हाँ अरे दादा, अब कहाँ थे? कहिए औकलन पूरे पढ़ा चुके हैं ना बाबू। अब वहीं का तो कहिए का औकलन, जब औकलन पढ़ा तभी औकलन खत्म कर चुके हैं। औकलन इस समाकलन चल रहा था, समाकलन इस समाकलन, हाँ समाकलन का पूरे खत्म। रामजीत सर 4 और 4 टाइप कीजिए। उसको 3 बार पढ़ाए बकलोल तुम लोग को, 4 बार पढ़ा चुके हैं समाकलन का अनुप्रयोग।
हाँ तुम्हारा दिक्कत है, तुम्हें कहा ना तो हाँ हमारे दिक्कत है। उनका दिक्कत रहे, तुम्हारा का दिक्कत रहे। हमारा दिक्कत रहा है कि इनका दिक्कत। हाँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जात रहा स्कूल ना आज एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 y इज इक्वल टू नॉट 0 है। लगाओ इसको हल कीजिए 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कॉल कीजिए आप लोग। यक्स बिलोंग्स टू मतलब बताएं इससे संबंध रखना, माइनस ए और ए एक्स से संबंध रख रहे हैं। इत पढ़ाएंगे कहाँ समुच्चय में ना जी, ना जी इसका मतलब यह फलन है या अवकल समीकरण है, इस संबंध चिन्ह नहीं है, वो अलग अलग सेपरेट किया है। कहाँ दिक्कत हो गया हो बताइए। हाई माइनस ए, अच्छा बताइए यहाँ प्लस एक था, वह कह रहे हैं यहाँ प्लस एक था और उधर जाकर माइनस कितना हो गया, वही माइनस चल रहा है कभी का। अरे कहाँ जी बताइए कहाँ बोलिए। हाई 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 ये मान सुना रहा है कभी का। अच्छा हाई, हाँ देखिए जो नीचे था ना, जो ऊपर था कहाँ गया नीचे, तीरे गुणा किए हैं जैसे वाई डैश का मान निकालना था तो वाई स्क्वायर नीचे गया ऊपर गया है तो मानसिक रहेगा ना वहाँ पर गुणा में, और जब वहाँ गुणा कर दिए हैं तो मानसिक गुणा किया तो मानसिक कुल हो गया है। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिए जी, और लेफ्ट हैंड साइड में वाई डैश का मान रख दिए हैं, फुल कट फिर क्या आ गया 0, तो राइट हैंड साइड भी का 0 है, दोनों पक्ष बराबर आता है। यह फलन जो है इस समीकरण का एक हल। अरे ना जी मिटा दिए ना फलन को, इतना 10वां नंबर सवाल लिख लिया इसको। 10 नंबर सवाल लिखिए, इसको लगाइए कैसे लगेगा। रसायन विज्ञान इसको लगाइए। y बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कामा एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस ए। हाँ बिलोंग्स टू मतलब से संबंध रखना, समुच्चय में पढ़ाए थे। मैं गरीब परिवार संबंध रखता हूँ, आई बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली ना, इसका मतलब कि जो यक्ष है बिलोंग कर रहा है ए से बस, बता दीजिए यही यक्ष का मान ए भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू मतलब से संबंध रखना, वही ना दिया है जी, वही तो दिया है। समुच्चय नहीं पढ़े हैं इससे दिक्कत हो रहा है आप लोग को ना, वो थोड़ा बहुत समुच्चय में दिया रहता है सब। अब ले लेंगे जी फलन को, तो फलन का दिया है y बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है अवकलन, क्या करना है अवकलन कवर करना है जी एक बार, डी वाई बाई डी एक्स दिया ना, तो कहीं कहीं वाई डैश दिखाता है कहीं कहीं डी वाई डी एक्स देता है, इसका मतलब अवकलन कवर करना है जी एक बार। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका बताया था अवकलन करड़ी के अंदर है, क्या करेंगे वो एक बटा दो, एक बटा के दो, अब करड़ी में लिख देंगे जी, अगर करड़ी के अंदर है तो अवकलन करेंगे तो एक बटा दो आई लिख देंगे बटा में ए स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, लेकिन आगे माइनस का हो जाएगा माइनस 2x, कोई दिक्कत। देखिए 2 से 2 कट गया तो डी वाई बाई
डी एक्स माइनस एक्स ना, माइनस एक्स बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसमें रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अरे दोबारा कोई नहीं ना। हाँ तो इसका जीरो हो जाएगा, हाँ एक का क्या हो जाएगा जी, जीरो। अब माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, आगे माइनस माइनस लिख देंगे। सर ये हमरा के लिए जीरो है ना, तो उसे पूरा है जीरो होगी। हाँ करा जीरो ना, लेफ्ट साइड का लेफ्ट हैंड साइड। इस सब अपन पढ़ा चुके हैं, घर बैठ जा स्कूल तक का होई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ध्यान से जी, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से और 2 से, देखिए जहाँ y है वहां पे इतना लिख सकते हैं, कौन एक रद्दा कर दिया आराम से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, मान रखने पर, और दो मान समझ दाओ, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो यक्स धन वाई का मान कितना है, ये देखिए y बराबर कितना है, रूट के अंदर है, समीकरण 1 ही ना है, तो y के स्थान पर लिख सकते हैं रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स मान कितना है, ये ना है, लिख दीजिए माइनस एक्स, कट जाएगा, एक्स माइनस एक्स कहा जाएगा जी, जीरो कहा गया, राइट हैंड अब है 11 नंबर और 12 नंबर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें बताना है अभी व्यापक हल और विशिष्ट हल बताना है, व्यापक हल और विशिष्ट हल बताना है, इसलिए 11 नंबर 12 नंबर छोड़ रहे हैं। उसको जब प्रश्नावली 9.3 पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे उसको, कोई दिक्कत? यस सर।